एक समय की बात है, भारतवर्ष के एक समृद्ध राज्य में राजा चंद्रसेन का राज था। राजा जितना वीर्यवान था उतना ही नर्म दिल भी, लेकिन उसकी किस्मत में एक गहरा दर्द लिखा था। उसकी रानी, जो सुंदरता और ममता की मूरत थी, 2 नन्हे राजकुमारों को जन्म देकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। बड़े बेटे का नाम था रूप और छोटे का बसंत। दोनों राजकुमार इतने हसीन और होनहार थे कि मानो चांद और सूरज धरती पर उतर आए हों। राजा ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन महल की दीवारें बिना रानी के सूनी थीं। मंत्रियों और सभासदों के जोर देने पर राजा ने दूसरी शादी कर ली। नई रानी आई जिसका नाम था मोहिनी। शुरुआत में तो मोहिनी ने मां का बुरा नाटक किया, लेकिन उसके दिल में जहर भरा था। वह चाहती थी कि राजपाट उसकी अपनी संतान को मिले, जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं थी। रूप और बसंत की लोकप्रियता उसकी आंखों में कांटे की तरह चुभती थी। एक दिन जब राजा शिकार पर गए हुए थे, तब रानी ने एक भयानक साजिश रची। उसने अपने कक्ष में तोड़फोड़ की, अपने कपड़े फाड़ लिए और रोने का ढोंग करने लगी। जब राजा वापस आया और रानी की यह हालत देखी तो उसका खून खौल उठा। रानी ने झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, आपके दोनों बेटों ने मुझसे बदतमीजी की है। उन्होंने मेरी मर्यादा पर हाथ डाला है। अगर आपने उन्हें सजा नहीं दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। राजा चंद्रसेन गुस्से में अंधा हो गया। उसने बिना सोचे समझे अपने जल्लादों को बुलाया और हुक्म दिया, इन दोनों को घने जंगल में ले जाओ और इनका कत्ल करके इनका खून एक कटोरी में भर कर लाओ। मुझे इनका चेहरा दोबारा नहीं देखना। जल्लाद दोनों मासूम राजकुमारों को लेकर घोर जंगल की तरफ निकल पड़े। रूप और बसंत को समझ नहीं आ रहा था कि उनका कसूर क्या है। जंगल के बीच पहुंचकर बड़े भाई रूप ने जल्लादों से पूछा, भाइयों, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमें क्यों मारना चाहते हो? जल्लादों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया कि यह उनके पिता का हुक्म है। रूप ने बड़े धैर्य से कहा, अगर हमारे पिता की खुशी हमारी मौत में है तो हम तैयार हैं, लेकिन मेरे छोटे भाई बसंत को छोड़ दो, ये अभी बहुत छोटा है। लेकिन जल्लाद धर्म संकट में थे। उन्हें खून लेकर वापस जाना था। उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक हिरण का शिकार किया और उसका खून कटोरी में भर लिया। राजकुमारों से कहा, आप दोनों यहां से बहुत दूर निकल जाइए, कभी लौटकर मत आना, वरना राजा हमें मार डालेगा। रूप और बसंत ने रोते हुए अपने देश की मिट्टी को प्रणाम किया और घने जंगल की अनजान राहों पर निकल पड़े। कई दिनों तक वे भूखे प्यासे भटकते रहे। छोटा बसंत थक कर चूर हो चुका था। वह बोला, भैया, मुझसे अब एक कदम भी नहीं चला जाता, मुझे बहुत प्यास लगी है। रूप ने उसे एक घने पेड़ के नीचे बिठाया और पानी की तलाश में निकल गया। काफी दूर जाने के बाद उसे एक तालाब मिला। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वहां बसंत नहीं था। उसने हर तरफ आवाज लगाई, बसंत, बसंत, कहां हो तुम? लेकिन सिर्फ जंगल की सरसराहट सुनाई दी। असल में वहां से एक सौदागर का काफिला गुजर रहा था। उन्होंने अकेले बच्चे को देखा और उसे अपने साथ उठा ले गए। रूप अकेला रह गया। वह पागल सा होकर जंगल जंगल भटकने लगा। रोते रोते उसकी आंखें लाल हो गई थीं। भटकते भटकते वह एक दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हुआ। उस राज्य का नियम था कि जब वहां का राजा मरता था तो एक हाथी के हाथ में माला दी जाती थी, और वह हाथी जिस पर वह माला डालता वही नया राजा बनता। रूप थककर एक मंदिर की सीढ़ियों पर सोया था। हाथी ने आकर माला रूप के गले में डाल दी। इस तरह जंगल में भटकने वाला एक भगोड़ा राजकुमार एक नए राज्य का नया राजा बन गया। उधर बसंत उस सौदागर के पास पलने लगा। सौदागर की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसने बसंत को अपने बेटे की तरह पाला। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बसंत बड़ा होकर बहुत सुंदर और गुणवान बना। एक बार वह सौदागर के साथ उसी शहर में व्यापार करने आया जहां रूप राजा था। सौदागर ने बसंत को शहर घूमने भेजा। इत्तेफाक से बसंत उसी रास्ते से गुजरा जहां से रूप की सवारी निकल रही थी। दोनों की नजरें मिलीं, लेकिन सालों बीत जाने के कारण दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। मगर दिल में एक अजब सी कसक उठी। रूप ने
उस नौजवान को महल में बुलाया। बातों ही बातों में रूप ने कहा, नौजवान, तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी कशिश है, क्या तुम अपनी कहानी सुनाओगे? बसंत की आंखों में आंसू भर आए। उसने बताया, महाराज, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। मेरे बड़े भाई मुझे एक पेड़ के नीचे छोड़कर पानी लेने गए थे और फिर हम हमेशा के लिए बिछड़ गए। यह सुनते ही रूप का दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हुए होंठों से पूछा, तुम्हारे भाई का नाम क्या था? बसंत ने कहा, रूप। रूप ने तुरंत अपने तख्त से उतरकर बसंत को गले लगा लिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों भाई लिपट लिपट कर रोए। रूप ने अपने सारे मंत्रियों को बताया कि यह उसका बिछड़ा हुआ छोटा भाई बसंत है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। रूप को अपने पिता की याद सताने लगी। उसे पता चला कि उनका पुराना राज्य अब तबाह होने की कगार पर है। राजा चंद्रसेन बूढ़े हो चुके थे और रानी मोहिनी के बुरे कर्मों की वजह से राज्य में अकाल पड़ गया था। रूप और बसंत एक बड़ी सेना लेकर अपने पुराने राज्य पहुंचे। जब राजा चंद्रसेन ने अपने उन्हीं बेटों को जिंदा देखा जिन्हें उसने मारने का हुक्म दिया था, तो वह उनके कदमों में गिर गया। रानी मोहिनी का झूठ पकड़ा गया, उसे कैद खाने में डाल दिया गया। राजा चंद्रसेन ने अपनी गलती की माफी मांगी और रूप को अपने राज्य का राज तिलक कर दिया। रूप और बसंत ने मिलकर अपने पिता की सेवा की और उस राज्य को फिर से स्वर्ग बना दिया।